इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक रोबोट कचरे को कंप्रेस कर रहा होता है। इस मशीन का नाम वॉल-ई है और वॉल-ई ही इस फिल्म का मेन कैरेक्टर है। वॉल-ई एक रोबोट है, लेकिन इसमें इंसानों जैसा दिमाग है और भावनाएं हैं। वॉल-ई को म्यूजिक सुनना पसंद है और कचरे में से मिलने वाली अलग दिखने वाली सारी चीज़ों को अपने पास रख लेता है। इस फिल्म में यह दिखाया गया है कि धरती पर कोई इंसान नहीं रहता, क्योंकि वहाँ कचरा इतना बढ़ गया है कि वहाँ जीवन बचा ही नहीं है। सारे इंसान जो भी जिंदा बचे हैं वो सभी स्पेस में रहते हैं। वॉल-ई को एक दिन कचरे में से एक पौधा मिल जाता है और उस पौधा मिलने के अगले दिन ही वहाँ एक रॉकेट आकर एक रोबोट को छोड़ जाता है। इस रोबोट का नाम ईव होता है। इसे इंसानों ने धरती पर भेजा है जीवन के स्रोत ढूंढने के लिए। वॉल-ई ईव से दोस्ती करना चाहता है और आखिरकार उससे दोस्ती करने के लिए मना लेता है और उसे वो पौधा दिखाता है। ईव पौधा अपने अंदर रख लेती है और अंदर रखते ही वो बंद हो जाती है। उससे अगले दिन ही वो रॉकेट आकर ईव को वापस ले जाता है, लेकिन वॉल-ई भी उसके साथ चला जाता है। फिर वो दोनों उस शिप पर पहुंच जाते हैं जहां सारे इंसान रहते हैं। वहां पहुंचते ही सारे रोबोट ईव को कैप्टन के पास ले जाते हैं, क्योंकि उसके पास पौधा है। लेकिन शिप का मेन रोबोट ओटो कैप्टन के पास पहुंचने से पहले ही ईव से पौधा ले लेता है। जब कैप्टन ईव के पास पौधा नहीं मिलता तो वो सोचता है कि ईव खराब हो और उसे ठीक करने के लिए भेज देता है, लेकिन वॉल-ई वहाँ पर तोड़ फोड़ मचा देता है और इसके बाद ईव और वॉल-ई शिप के बेसमेंट में पहुँच जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि एक रोबोट पौधे को शिप से बाहर फेंक रहा होता है, लेकिन वॉल-ई उसे बचा लेता है और ईवा को दे देता है। ईवा खुश हो जाती है और वॉल-ई को गले लगा लेती है। फिर वो दोनों वापस पौधा लेकर कैप्टन के पास जाते हैं, लेकिन इस बार भी ओटो उनसे पौधा छीनने की कोशिश करता है। कैप्टन ओटो से पूछता है कि वो उन्हें धरती पर जाने क्यों नहीं देना चाहता। फिर वो कैप्टन को एक मैसेज दिखाता है जिसमें कि उस शिप का मालिक वह कह रहा होता है कि धरती रहने लायक नहीं है और इंसान वहाँ कभी वापस ना आए। लेकिन कैप्टन कहता है कि वो मैसेज 700 साल पुराना है और ओटो की बात मानने से मना कर देता है। लेकिन ओटो कैप्टन को ही उसके कमरे में बंद कर देता है और ईव और वॉल-ई को कचरे में फेंक देता है। ईव बच जाती है और वॉल-ई को भी बचा लेती है, लेकिन वॉल-ई अब बहुत बुरी तरह से खराब हो जाता है। लेकिन पौधा अभी भी उन्हीं के पास होता है। ईव जानती है कि वॉल-ई को ठीक करने के लिए उन्हें धरती पर जाना ही होगा, इसलिए वो पौधा लेकर कैप्टन के पास भागती है। कैप्टन भी ओटो को बेवकूफ़ बनाकर अपने कमरे से बाहर आ जाता है। कैप्टन में अब हिम्मत आ जाती है और वो अपने पैरों पर खड़ता है। इसके बाद कैप्टन ओटो से शिप का कंट्रोल मैनुअल पर सेट करके अपने हाथों में ले लेता है। आखिरकार ईव पौधा कंप्यूटर को सौंप देती है और वो सभी सेकंडों में ही धरती पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद इंसान पहली बार धरती पर कदम रखते हैं। ईव धरती पर पहुंचते ही सीधा वॉल-ई के घर भागती है। वहां ले जाकर ईव वॉल-ई के सारे पार्ट्स बदल देती है और वॉल-ई फिर से चलने लगता है। लेकिन अब वॉल-ई अपनी सारी मेमोरी खो देता है। ईव वॉल-ई को फिर से वैसे ही गले लगाती है जैसे कि उसने शिप पर लगाया था और उसका हाथ पकड़ती है। ऐसा करने से वॉल-ई की मेमोरी फिर से लौट आती है और उसे ईव याद आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इंसान खेती कर रहे होते हैं और धरती पर फिर से हरियाली लौटने लगती है और इसके बाद ही इस फिल्म का एंड हो जाता है।